नमस्कार मित्रों, एक गाना मुझे बहुत पसंद था। तो इस गाने में तिलक जैसा जो शब्द आता है और अवधी भाषा का जिस प्रकार से उपयोग किया गया है, ये मुझे बहुत कनेक्ट करता था और मैं इसे भजन समझकर ही सुनता रहता था। लेकिन कुछ साल पहले जब मैंने इस गाने का मतलब और इतिहास पढ़ा तो मैं चौंक गया। दरअसल यह एक धर्मांतरण का गाना है जिसको अमीर खुसरो ने सूफी औलिया निज़ामुद्दीन के लिए लिखा था। इस गाने का असली मकसद हिंदू महिलाओं को इस्लाम के जाल में फंसाना था। हम इस गाने का अर्थ समझते हैं, लेकिन उसके पहले भारत में सूफियों के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो मित्रों, भारत में जब इस्लाम आया तो शुरुआत में ही जिहादियों को यह अनुमान हो गया था कि तलवार के दम पर हिंदुओं को कन्वर्ट कर पाना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली जिसको आज हम सूफीज़म अथवा सूफीवाद के तौर पर जानते हैं। इसमें हुआ कुछ ऐसा कि जब इस्लाम के आकाओं ने देखा कि धर्म भारत की आत्मा है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और भक्ति भाव वाले हैं, तो उन जिहादियों ने भी अध्यात्म और भक्ति का नकली चोला पहन लिया और नादान हिंदुओं को फंसाने के लिए एक अलग तरीके की सेना को भारत में भेजना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक जिहाद की इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल जिहादियों को सूफी के नाम से जाना जाता है। इन सूफियों ने भारत आते ही देखा कि यहाँ कुछ लोग हैं जिनको साधु संत के नाम से पहचाना जाता है और इनको समाज में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है और इस देश के लोग इन साधु संतों की कही बातों का पालन भी करते हैं। तो इन सूफियों ने सबसे पहले एक अहम चाल चली कि उन्होंने खुद को ही संत कहना शुरू कर दिया और तब से ये सूफी जिहादी सूफी संत बन गए। वैसे तो संत शब्द का अर्थ होता है कि जो सच्चा है वही संत है, लेकिन इन सूफियों की बुनियाद ही झूठ से शुरू होती है। ये कभी नहीं बताते कि इनका असली मकसद क्या है, बस झूठे भाईचारे और शांति का मुखौटा पहनकर ये जिहाद की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये सूफी जिहादी हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए गाने गाते हैं, नाचते कूदते हैं, चमत्कार दिखाते हैं और ऐसा विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम वो वाले मोमिन नहीं हैं, हम तो शांति दूत हैं। लेकिन एक फैक्ट है कि ये सूफी जिहादी जो कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे उनका एक और एकमात्र उद्देश्य काफिरों का अंत करना और इस्लाम का फैलाव करना ही होता है। अब आते हैं छाप तिलक वाले इस गाने पर। तो यह गाना जिस निज़ामुद्दीन औलिया के लिए लिखा गया है वह वही सूफी है जो हजारों हिंदुओं के कत्लेआम और धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार है। इस औलिया ने इस्लामी टीचिंग्स देकर सैकड़ों सूफी शागिर्दों को तैयार किया, जिन्होंने फिर आगे जाकर जगह जगह भारत में जिहाद किया। एक ऐसे ही उनके चेले थे अलाउल हक पांडवी, जिन्होंने बंगाल में जाकर लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। निज़ामुद्दीन औलिया के सिलसिले वाले सूफियों को निज़ामी सूफी कहा जाता है। इन निज़ामी सूफियों में एक और कुख्यात सूफी थे गुलाम सरवर हुसैनी, जिसने 1946 में बंगाल के नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार करवाया था। प्रखर श्रीवास्तव अपनी पुस्तक हे राम में लिखते हैं कि 10 अक्टूबर 1946 के दिन गुलाम सरवर ने एक जहरीला भाषण दिया, जिसके बाद से पूरे नोआखली से अल्लाह अकबर, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हिंदुओं का खून चाहिए जैसे नारे गूंजने लगे थे। उस दिन गुलाम सरवर ने एक ऐलान कर दिया था कि पूरे नोआखली से हर काफिर और कुफ्र के निशान को मिटा दिया जाएगा, जिसके बाद से नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया। ये सूफी कितने क्रूर और अमानवीय होते हैं, इसका अंदाजा भी हमें नोआखली के उन दंगों से ज्ञात होता है, जब नोआखली के एक जमींदार सुरेंद्र बाबू की मुसलमानों ने न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कटा हुआ सिर लेकर एक थाल में सूफी गुलाम सरवर को पेश किया। ऐसी एक और घटना है जब उन्मादी मुसलमानों ने नोआखली के सबसे बड़े वकील राय साहब राजेंद्र लाल चौधरी के घर पर हमला बोल दिया और पहले परिवार के मर्दों को एक एक करके काट डाला और फिर महिलाओं को बंदी बनाकर सूफी गुलाम सरवर के सामने ले आए। तब सूफी सरवर ने आदेश दिया कि इन हिंदू महिलाओं को इनाम के तौर पर आपस में बांट लो। तो मित्रों, ये गुलाम सरवर हुसैनी, अलाउल हक पांडवी, ये सभी निज़ामुद्दीन औलिया की ही शाखा के सूफी थे
और इन्हीं में से एक थे अमीर खुसरो, जिसने निज़ाम की शान में ये छाप तिलक वाला गाना लिखा था। इस गाने का अर्थ होता है कि तुमने मुझ पर नज़र डाली और मुझे इस्लाम के रंग में रंग डाला। तुमने मेरे माथे से शिव जी का छाप, विष्णु का तिलक सब मिटा दिया। तुमने मेरी कलाइयाँ पकड़कर मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी। इस प्रकार ए निज़ाम, तुमने मुझे अपनी दुल्हन बना लिया, यानी इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। महत्वपूर्ण बात है कि ना निज़ामुद्दीन औलिया अकेले ऐसे 100 कॉल्ड सूफी संत हैं, ना छाप तिलक एक अकेला ऐसा गाना लिखा गया है। हिंदुओं का धर्मांतरण करने के मकसद से ऐसे सैकड़ों सूफी जिहादी भारत आए और उनकी शान में अनेकों झूठी कहानियाँ और गीत लिखे गए। उनकी कहानियों और गानों को बहुत सोच समझकर पहले तो बॉलीवुड के माध्यम से प्रचारित किया गया, जो कि आज भी चल रहा है, और फिर इनको पाकिस्तान के चैनलों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया। हम हिंदू क्योंकि मजहब की ऐसी चालों को समझते नहीं है, ना ही समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे ही पुरखों के हत्यारों और जिन्होंने लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट किया, उनकी कब्रों पर चादर चढ़ाते हैं, उनकी मज़ारों पर मन्नतें मांगते हैं, उनके प्रचार में लिखे गानों को गुनगुनाते रहते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं कुछ और सो कॉल्ड सूफी संतों की, जिसके बाद से आपको समझ आ जाएगा कि ये किस प्रकार के संत हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर वाले ख्वाजा मेरे ख्वाजा की, जहां आज भी सबसे ज़्यादा हिंदू ही चादर चढ़ाने जाते हैं और जिनके बारे में हमारी पाठ्य पुस्तकों तक में पढ़ाया जाता है कि वो एक बहुत बड़े सूफी संत थे। तो प्रसिद्ध इतिहासकार M.A. खान अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद में लिखते हैं कि अजमेर वाले ख्वाजा मेरे ख्वाजा यानी मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आया था और पृथ्वीराज सिंह चौहान की जासूसी के लिए यहीं रुक गया। M.A. खान आगे लिखते हैं कि अजमेर की अनासागर झील के पास पहुंचने पर ख्वाजा मेरे ख्वाजा ने कई मंदिर देखे और अल्लाह व पैगंबर की मदद से उन्हें ध्वस्त करने का प्रण लिया। अनासागर झील जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है, वहाँ ख्वाजा मेरे ख्वाजा ने बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया और गायों के खून से मंदिरों को अपवित्र किया। ख्वाजा मेरे ख्वाजा के शागिर्द भी प्रतिदिन एक गाय का वध करते थे और मंदिरों में बैठकर ही गौ मांस खाते थे। तो मित्रों, निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जान लेने के बाद चलिए एक और सूफी की बात करते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। नाम है औरंगजेब। वो हैवान सूफी भी था और शासक भी था। वो सूफीवाद के नक्शबंदी सिलसिले से जुड़ा हुआ था। तो उसने हिंदुओं के साथ कैसे भाईचारा निभाया, इसका अंदाजा हमें प्यू रिसर्च सेंटर के इस डेटा से मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अकेले औरंगजेब ने 46 लाख हिंदुओं की हत्या करवाई थी। मेरे प्यारे हिंदुओं, ये सच्चाई है इन ख्वाजा मेरे ख्वाजाओं की, गरीब नवाजों की और औलियाओं की, कि जिनके आगे आप भर दो झोली मेरी की गुहार लगाते हो, जिनके नाम से आपका इश्क सूफियाना हो जाता है और जिनके लिए आप कुन फाया कुन करते रहते हो। प्रण लीजिए कि आप कभी किसी मजार, दरगाह या कब्र पर चादर चढ़ाने, ताबीज बनवाने या किसी भी अन्य कारण से नहीं जाएंगे, ना ही उनकी शान में लिखी कहानियों को, गानों को, फिल्मों को एंटरटेन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके ही पूर्वजों का भयंकर श्राप लगेगा।